দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া হরিয়ানার পঞ্চকুলায়। বন্ধ গাড়ির ভিতরে একই পরিবারের 7 জনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও হরিয়ানার পঞ্চকুলায়। প্রাথমিকভাবে এই 7 জনের মৃত্যুকে নিছকই দুর্ঘটনা বলে মনে করছে না পুলিশ, বরং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী গাড়ির ভিতর আত্মহত্যা করেছেন ওই 7 জন। গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। গাড়ির ভিতর ধস্তাধস্তি করছেন 7 জন। মঙ্গলবার ভোরে এই মর্মে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ির দরজা ভেঙে 7 জনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। তাদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা প্রত্যেককেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा, मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই পরিবারের সদস্যরা উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের বাসিন্দা। সোমবার ওই পরিবারের সদস্য প্রবীণ মিত্তল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে হরিয়ানার বাগেশ্বর ধামে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় এই ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার রাতের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। গাড়িতে ছিলেন বছর 42-এর প্রবীণ, তার বৃদ্ধ বাবা মা, স্ত্রী এবং 3 সন্তান, 2 কন্যা 1 পুত্র। বাজারে দেনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ জানতে পেরেছে প্রবীণের বাজারে অনেক ধার দেনা ছিল। পাওনাদারদের চাপেই তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमर फेसी। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमर फेसी हम सुसाइड का मैटर। উল্লেখ্য, এভাবে গণ আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা দেশে এই প্রথম নয়। এর আগে একই ঘটনার সাক্ষী থেকেছে দিল্লির বুরারি। 2018 সালে 1 জুলাই দিল্লির বুরারি চুন্দাওয়াত পরিবারের 11 জন সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়েছিল বাড়ি থেকে। তারা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করেছিল বলেই মনে করা হয়। আর এই ঘটনার নেপথ্যে তেমন কিছু রয়েছে কিনা সেদিকেও খতিয়ে দেখছে। সুইসাইড নোটটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফরেনসিক দলের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।